कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के एक बयान ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन अल-कायदा से कर दी। इसके बाद न सिर्फ भाजपा और आरएसएस ने तीखी प्रतिक्रिया दी, बल्कि कांग्रेस के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आने लगा है। आरएसएस के वरिष्ठ विचारक इंद्रेश कुमार ने इस बयान पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के बौद्धिक और मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। उसी में महकम जो सांसद हैं उन्होंने आरएसएस की तुलना अल कायदा से करके यह इस तरह से बोलना और अल कायदा से कोरिलेट करना, यह कांग्रेस नेतृत्व का और कांग्रेस के लोगों का बौद्धिक और मानसिक दिवालियापन है। इस तरह का करना और बोलना पहले भी वो देश के अंदर बहुत अधिक बदनाम हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने अशोभनीय भाषा पर लगाम लगानी चाहिए और अशोभनीय आचरण नहीं करने चाहिए। इंद्रेश कुमार ने दावा किया कि संघ अपने शताब्दी वर्ष में समाज को छुआछूत, कट्टरता, हिंसा और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ जोड़ने का काम कर रहा है और सभी से कानून का पालन करने की अपील करता है। भाजपा ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए इसे उसकी निराशा का नतीजा बताया। असल में ये पूरा विवाद 27 दिसंबर को और तेज हुआ, जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की एक पुरानी तस्वीर साझा की। इस फोटो में आडवाणी कुर्सी पर बैठे हैं और मोदी उनके सामने जमीन पर बैठे नजर आते हैं। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि ये तस्वीर आरएसएस और भाजपा के संगठन की ताकत दिखाती है, जहां एक जमीनी कार्यकर्ता आगे चलकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने जय सियाराम भी लिखा। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे आरएसएस और भाजपा की तारीफ के तौर पर देखा और दिग्विजय सिंह की आलोचना शुरू कर दी। दिग्विजय सिंह ने न्यूज 24 से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि मैं आरएसएस की विचारधारा का घोर विरोधी हूं, क्योंकि ये विचारधारा इस देश में नफरत फैलाती है। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ इन लोगों का जो एक अभियान चलता है, मैं उसके घोर विरोधी हूं। लेकिन उनकी संगठन क्षमता है, उसका तो मैं प्रशंसक था हूँ। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को सीख लेनी चाहिए कुछ? देखिए, हमेशा हमें दूसरों से सीख लेना चाहिए और अपने आप को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। रविवार को कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में ये मामला और चर्चा में आ गया। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते हुए मजाक में कहा, कल आपने गलत व्यवहार कर दिया, आपने बदमाशी कर दी। वहां मौजूद सोनिया गांधी समेत कई नेता हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया, लेकिन ये पल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वहीं मंच से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कांग्रेस ने कभी संविधान, धर्मनिरपेक्षता और गरीबों के अधिकारों से समझौता नहीं किया और न ही धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर राजनीति की। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी तीखा बयान दिया और कहा कि गोडसे की विचारधारा से जुड़े संगठनों से सीखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस नफरत के आधार पर बना संगठन है और नफरत ही फैलाता है। उन्होंने सवाल किया कि जैसे अल-कायदा से कुछ नहीं सीखा जा सकता, वैसे ही ऐसे संगठनों से भी कुछ सीखने को नहीं मिलता। यही बयान पूरे विवाद का केंद्र बन गया। बढ़ते विवाद को देखते हुए दिग्विजय सिंह ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल संगठन की कार्यप्रणाली और ढांचे की बात की थी, न कि आरएसएस, प्रधानमंत्री मोदी या फिर उनकी नीतियों का समर्थन किया था। उन्होंने साफ कहा कि वो इन सब के विचारों के विरोधी हैं और कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी बिना किसी का नाम लिए कहा कि कांग्रेस योग्यता को महत्व देती है और सोनिया गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे नेताओं को प्रधानमंत्री बनाकर ये साबित किया है। दूसरी ओर भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने पक्ष में लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आरएसएस सामाजिक समानता और राष्ट्रीय विकास के लिए काम करता है और अब उसके आलोचक भी इसे समझने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने संगठन की ताकत पहचान ली है, जबकि कांग्रेस आज भी परिवारवाद तक सीमित है। एक ही परिवार की पार्टी है और परिवार के सदस्य को ही निर्णय करने का अधिकार है, ये वो दर्शाते हैं रोज। तो और इसीलिए उनको तुरंत वापस लेने को भी कहा या संघ के मैं विरोधी हूँ ये कहने को लगाया, लेकिन
वस्तु स्थिति वो बोल गए कि संघ का संगठन है कि जिस संगठन में कुछ भी काम करे उसकी परख करके आदमी को बढ़ने का अवसर है, जो कांग्रेस में नहीं है। कुल मिलाकर आरएसएस पर दिए गए बयानों ने कांग्रेस के भीतर चल रही असहमति को उजागर कर दिया है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता अलग अलग सुर में बोलते दिख रहे हैं, वहीं भाजपा और आरएसएस इसे अपनी मजबूती और एकजुटता के तौर पर पेश कर रही हैं। फिलहाल आप इस पूरे विवाद पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।